घरों से निकलेंगे, निकल कर एक नंबर बटन दबाएंगे और इतना दबाएंगे और इतना दबाएंगे कि बटन अंदर चला जाएगा और ममता बनर्जी 30 तारीख को भवानीपुर से विजेता 1 लाख वोट से ज्यादा जीतकर यहां से ऐतिहासिक जीत हासिल कर, बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु होने तक का ममता बनर्जी ने ऐसा सेवा दिया है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर डबल इंजन का सरकार है उत्तर प्रदेश, वो आज साबित कर दिए हैं ममता बनर्जी के काम को देखकर, वो अपने मैगजीन में ममता बनर्जी का काम का फोटो डालकर ये साबित कर दिए हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जैसे ऐसे मुख्यमंत्री पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं मिलेगी। दीदी पूरे हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। आज पूरे बंगाल की वो चीफ मिनिस्टर है, एक जमाना आएगा कि दीदी पूरे हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। आप लोग लिख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं शेख वसीम आप सबका खैर मकदम करता हूँ HB न्यूज़ पर। इस वक्त हम लोग भवानीपुर असेंबली में हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आने वाले 30 तारीख को भवानीपुर असेंबली में चुनाव होने वाली है और तो हम लोग इस वक्त भवानीपुर असेंबली 77 नंबर वार्ड में हैं और हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ का पब्लिक रिव्यू लेने का, तो आज जानने का कोशिश करते हैं कि आने वाले 30 तारीख को इलेक्शन जो होने वाली है उसमें किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। तो आप हमारे साथ चलिए और देखते हैं पब्लिक रिव्यू में क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे कि भवानीपुर असेंबली में 30 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है, तो इसमें आपका क्या कहना है? भैया देखिए, जो बोल रहा कांटे की टक्कर है उसे राजनीति नहीं आता है। यह ममता बनर्जी का गढ़ है भवानीपुर, और यहाँ से ममता बनर्जी समझिए मैंने जीतना ही जीतना है, सवाल नहीं है। ये जीत तो उनका कंफर्म है, लेकिन ये जीत मार्जिन है। मार्जिन कितना हम लोग हद तक आगे बढ़ा सकते हैं, बस इसी पे कोशिश करना है। एकदम 100% पक्का है, 100%। 80,000 नो प्रॉब्लम, 80,000 आराम से लेगी दीदी, 80,000 से ऊपर जीतेगी। आज इन लोग को इतना डर हो गया कि आज इन लोग को एक महिला के लिए माने नेशनल के माने बड़े बड़े मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। इनको दीदी से इतना डर है, इतना डर हो गया है। मेरे सामने कुछ और मेरे भाई खड़े हैं। भाई, जैसे कि 30 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है क्या होगा इस बार? 99% ममता बनर्जी, 1% प्रियंका केजरीवाल का चांस। हाँ, उसको थोड़ा बहुत तो देना चाहिए ना, अपोजिशन को तो कुछ तो देना चाहिए, 1% तो देना चाहिए। इससे पहले भी दीदी यहाँ पर रह चुकी है 10 साल। हाँ, तो 10 साल में दीदी क्या क्या किया है? 10 साल में तो आपको तो बोलना नहीं पड़ेगा, वो तो पूरा आवाम जानता, पूरा बंगाल का आवाम जानता दीदी क्या किया। कोई गरीब लड़की का शादी नहीं हो रहा, 25,000 रुपया देता है दीदी। कोई मर गया तो उसके लिए 2,000 रुपया देता है। सातों साथी काट दिया, लाइट दिया, रास्ता दिया, पानी दिया, बिजली दिया, और क्या देगा दीदी? राशन दे रही है। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। एक और भाई मेरे सामने में खड़ा, आपका क्या नाम है? गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता। तो दोनों भाई आज साथ में ही हैं। तो क्या लगता है क्या होगा इस बार? 100% दीदी जिंदाबाद, नो डाउट। उनका कहने का मतलब है 1% चांस दे रहे हो प्रियंका केजरीवाल उनके तरफ से था, लेकिन इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दीदी है क्या तो लग रहा है कितना मार्जिन आएगा? पूरा 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। दीदी एकदम क्लियर है। दीदी का काम पे वाम बोलता है, कम से कम मार्जिन काम बोलता है। दीदी का जो काम किए हैं उस पे आवाम बोल रहा पूरा। इस असेंबली में दीदी का क्या क्या काम है? काम मतलब आप देख सकते हैं, 700 साथी कर दिए, राशन लॉकडाउन से पूरा के लिए किए हैं। एक गरीब आदमी के लिए जीने खाने का साधन का व्यवस्था कर ही दिए हैं। ऑलमोस्ट जो चाहिए पढ़ने से लिखने तक का सभी चीज़ का व्यवस्था कर ही रही है, और कुछ ये कमी नहीं है। बंगाल मतलब फुल बंगाल, दीदी जिंदाबाद है। मेरे सामने में तौसीफ रज़ा भाई भी है। यहाँ से वो 77 से वर्किंग प्रेसिडेंट है, इत्तेफाक से यहाँ मुलाकात हो गए। तो मेरा सवाल उनसे भी, 30 तारीख को जैसे तौसीफ भाई यहाँ पर बीजेपी वर्सेस TMC का लड़ाई होने वाला है, क्या लग रहा है क्या होगा? ये लड़ाई नहीं है। ये 30 तारीख को ममता बनर्जी को लाखों के तादाद में 1 नंबर बटन दबा के पूरे भवानीपुर के आवाम सोच कर बैठे हैं। सिर्फ इंतज़ार 30 तारीख का है। सुबह 6 बजे से ममता बनर्जी के लिए लोग अपने घरों से निकलेंगे, निकल कर 1 नंबर बटन दबाएंगे और इतना दबाएंगे और इतना दबाएंगे कि बटन अंदर चला जाएगा और ममता बनर्जी 30 तारीख को भवानीपुर से विजेता 1 लाख वोट से ज्यादा जीतकर यहां से ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और 77 नंबर वार्ड से 30,000 वोट से ज्यादा ममता बनर्जी को हम लोग यहां से जीत दिलाएंगे। ये उम्मीद है हमें। क्या किए दीदी? इससे पहले भी 10 साल रह चुके यहाँ की वो है। देखिए, क्या किए? मैं आप हमसे 10 साल की बात कर रहे हैं। पिछले 34 साल की सरकारी हुकूमत वामपंथी की जो हुकूमत थी, वो 34 साल की हुकूमत जो वामपंथी की थी, वो 34 साल की
हुकूमत को तोड़कर ममता बनर्जी ने जब से सरकार बनाया है, वो 34 साल को देखकर आप 10 साल की सरकार को देखिए। ममता बनर्जी बंगाल के अवामों के लिए कन्याश्री, युवाश्री, शिक्षाश्री, गति धारा, द्वारे द्वारे सरकार, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वही ममता बनर्जी का स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर कलकत्ता हॉस्पिटल में, बीएम बिरला में, कोठारी में, नेताजी हॉस्पिटल में, हर तरह का हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होकर फ्री में, मुफ्त में इलाज कराते हैं। ये ममता बनर्जी का देन है, ये ममता बनर्जी ने किया है। ये ममता बनर्जी बंगाल के आवाम के लिए इतना अच्छा उपलब्ध की है सेवा, ताकि लोग बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु होने तक का ममता बनर्जी ने ऐसा सेवा दिया है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। मैं आपको बता दूं, जहां पर डबल इंजन का सरकार है उत्तर प्रदेश, वो आज साबित कर दिए हैं ममता बनर्जी के काम को देखकर। वो अपने मैगजीन में ममता बनर्जी का काम का फोटो डालकर ये साबित कर दिए हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जैसे ऐसे मुख्यमंत्री पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं मिलेगी। इस वक्त हम लोग सुरेश चौरसिया टी शॉप में खिदरपुर कनाई मोड़ में, ये बालीगंज है, सॉरी भवानीपुर असेंबली के अंतर्गत पड़ता है। 30 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? दीदी जीतेगा और क्या लगा? कितना मार्जिन से? ह्यूज मार्जिन से। ह्यूज मार्जिन। केजरीवाल का क्या होगा? कुछ नहीं, नाम नहीं जानते हैं। केजरीवाल है, प्रियंका केजरीवाल है। क्या किया यहाँ पर जो आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? नहीं, आप जानते नहीं उनको। दीदी को आज से दीदी को तो जानते हैं, दीदी क्या दीदी किया यहाँ पर? सब कुछ वही किए, लाइट से लेकर जितना देखते जमीन से लेकर आसमान तक। बंगाल के लिए किया, इस असेंबली के लिए क्या किया? बहुत कुछ किए, लाइट से लेकर पूरा आसमान तक सब कुछ वही किए। हम लोग के लिए बहुत। आपका नाम क्या है? रमेश चौरसिया। मेरे सामने एक और भाई खड़े हैं। जैसे आने वाले 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है इस बार? पल्ला तो दीदी का ही भारी है। क्यों? क्योंकि आप जो उन्नयन जो है बंगला में, उन्नयन देखिए, जो दीदी का काम देखिए। बीजेपी यहाँ के क्या किया है? यहाँ पे इलेक्शन का टाइम में आप मोदी जी को देख लीजिए या मोटा भाई अमित शाह को देख लीजिए, यहाँ आके बड़ा बड़ा चुरन, बड़ा बड़ा जुमलाबाजी देखे गया है। यहाँ पर जो बंगाल का जो आदमी लोग है या बंगाल का जो पूरा ये है, बंगाल में तो बहुत सारा काम किए, इस असेंबली में क्या किए है बताओ? इस असेंबली में क्या कुछ नहीं किए। अब यहाँ जाके देख लीजिएगा, यहाँ एक तो मैटरनिटी होम बना हुआ है, और जो कि एक तो छोटा SSKM है। जो यहाँ का जो उम्रदार लोग है या कोई भी लोग है, यहाँ से PG जाने में जिसको तकलीफ़ होता है, वो यहाँ पर ही आके आपका PG में आके, छोटा जो PG बोलते हैं उसमें आके सब कुछ काम वाम कर लेता है। अपना चेकअप वेकअप जो होता है वो सब हो जाता है, वो भी बिना फ्री ऑफ कॉस्ट में। जहाँ पर ही आपका SSKM का जो डॉक्टर लोग है वो भी यहाँ पर ही आके सबको ट्रीटमेंट करता है, देखता लगता भी है। मेरे सामने एक और मेरे भाई खड़ा है। आने वाला 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? इस चुनाव में जीत दीदी का है, इसमें कोई शक नहीं है। हम 77 नंबर का कर्मी भी है और वोटर भी है, और जहाँ तक हमारा कोशिश जो है वोट गिराने का, वोट गिराते रहेंगे और जिम्मेदारी से अपना ड्यूटी करेंगे। अब दीदी को जिता के रहेंगे, और हमारा ये फ़र्ज़ है, जब तक सांस है दीदी का साथ है। अब पूरा बंगाल की जो कौम है रहने वाला, हिंदू मुस्लिम हर जाति जो है वो दीदी का साथ है, और दीदी को भवानीपुर में जीत कर सब दिखाएगा। भवानीपुर निजर में के चाय पूरा भवानीपुर दिखाएगा। आने वाला 30 तारीख को भवानीपुर असेंबली में चुनाव होने वाला, तो क्या लग रहा है? बीजेपी वर्सेस TMC है, तो क्या होगा? बीजेपी वर्सेस माने TMC के आगे में कुछ है ही नहीं है। ममता बनर्जी के आगे में, TMC के आगे में कुछ है ही नहीं है, तो वर्सेस वाली बात ही नहीं आती है। ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसा ही है। ये कलकत्ता शहर है, ये बंगाल है, यहाँ TMC छोड़ करके और अनदर कोई पार्टी चलने वाला नहीं है। दीदी तो पूरे बंगाल के चीफ मिनिस्टर है। हाँ, वो एक ज़माना आएगा कि दीदी पूरे हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। आज पूरे बंगाल की वो चीफ मिनिस्टर है, एक ज़माना आएगा कि दीदी पूरे हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। आप लोग लिख लीजिए। मेरे सामने मेरे कुछ और भाई हैं। आपका नाम? हरिशंकर प्रसाद, मास्टर जी बोलता है सब। मास्टर जी, आने वाले 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है क्या होगा? बस यहाँ जो लग कर रहा है, ममता बनर्जी जीती है, जीतेगी हरदम, माने बहुत विशाल वोट से जीतेगी। विशाल वोट से तो मतलब लाखों के ऊपर मार्जिन जाएगा इनका। तो शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि कहीं ना कहीं फिर से दीदी को हार का सामना करना। वो शुभेंदु अधिकारी बेकार, वो पागल हो गया है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर उसको माने दिमाग उसका खराब हो गया, वो बोल नहीं पाता है कि हम क्या करें।
अच्छा वो भी तो कहीं ना कहीं दीदी को हराया ना नंदीग्राम से। वहाँ दीदी हारी नहीं थी भाई, दीदी को वहाँ हराया गया, दीदी हारी नहीं थी। पहले से डिक्लेयर होते जा रहा था दीदी इतना वोट से लीडिंग कर रही है, इतना वोट से लीडिंग कर रही है, हटाक लोड सेटिंग कर दिया गया। उसके बाद बोला जा रहा है नहीं दीदी हार गई, दीदी हारी नहीं है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। दीदी को हराया जा चुका है, तो भवानीपुर से भी दीदी को हराया जा सकता है। भवानीपुर से कोई नहीं है जो दीदी को हरा दे, एकदम 100% लिख लीजिए। भवानीपुर से दीदी को हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, एकदम कंफर्म। हमारे सामने में अरविंद सिंह भाई खड़े हैं जो 75 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट हैं। तो इत्तेफाक से यहाँ पर वो भी मुलाकात हो गए, तो कुछ सवाल इनसे भी रहेगा। आने वाला 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला, तो क्या लग रहा है क्या होगा? दीदी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग एक पथ सभा हो रहा था, हमारे बीच उपस्थित हम लोगों के यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं जनाब फिराद हकीम उपस्थित थे, हम लोग भी उस सभा में उपस्थित थे। लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस है, क्योंकि हम लोगों का भी काफ़ी परिचित लोग इस भवानीपुर अंचल में रहते हैं, हम लोग भी लोगों से संपर्क में है या डोर टू डोर कर रहे हैं, या लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो 30 तारीख को जो चुनाव होने वाला, आप लोग दीदी को ऐसा मार्जिन से जिताइए कि उसका असर 2024 में पड़े, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आने वाला 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है क्या होगा इसमें? ममता बनर्जी 100% ममता बनर्जी। बहुत सारा काम है उनका, हर जगह काम, आप एक दो काम नहीं दे सकते। जितना फ्लाईओवर है, मेट्रो का काम है, हर जगह का काम है। ये ज़रूरी नहीं कि भवानीपुर में क्या काम हुआ, ये पूरे वेस्ट बंगाल में हर जगह सुख शांति से हमेशा ढंग का काम होता है उनका। जो भी काम है सब तरीके का काम है। हमारे भवानीपुर में बहुत सारा काम, जो हमारा मसला पेंडिंग था वो सब हुआ है। आज बहुत सारा काम उन्होंने बाहर निकाला है। ऐसा बहुत सारा काम होता है उनका। मैटरनिटी होम हमारा बहुत दिन से पड़ा हुआ था, आज कितना अच्छा पीजी से रिलेटेड करके कितना अच्छा काम कर दिया। ऐसा बहुत सारा काम है, अगर आपको बताया जाए तो बहुत सारा काम है। एक और भाई है, जैसे आने वाला भवानीपुर में इलेक्शन है 30 तारीख को, दीदी वर्सेस प्रियंका तेजरीवाल, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? दीदी जी देगी हम लोग हार क्या किया दीदी भवानीपुर? बहुत कुछ की है, बहुत कुछ है। 700 शादी कार्ड बना दिए हेल्थ के लिए, और क्या हेल्थ का बहुत सारा महिला लोग के लिए। इस वक्त हम लोग फैंसी मार्केट में, और मेरे सामने एक और भाई बैठे हुए हैं। भवानीपुर में आने वाला 30 तारीख को इलेक्शन है, दीदी वर्सेस प्रियंका तेजरीवाल, क्या लग रहा है क्या होगा? भाई दीदी हम लोग का शेरनी है, शेरनी, उसके सामने कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। हम लोग को उम्मीद है कि दीदी कामयाब रहेगी, हम लोग उसके साथ है। वो अगर शेरनी है तो फिर नंदीग्राम से उनका वोट कैसे देंगे? ये पॉलिटिक्स है भाई, पॉलिटिक्स बहुत गंदा है। पॉलिटिक्स तो भवानीपुर में भी हो सकता है इंशाल्लाह। दीदी का ऊपर उम्मीद है इंशाल्लाह, हम लोग का यहाँ का सीएम बन के रहेगी इंशाल्लाह। ऑलरेडी वो है, अब भी जीत जाने का तो कंफर्म सीएम हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चाचा, आने वाला 30 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन होने वाला भवानीपुर में, क्या लग रहा है बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, कौन जीतेगा? यहाँ दीदी जीतेगा, और कौन जीतेगा? जैसे यहाँ पर 30 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है क्या होगा? दीदी जीतेगा, दीदी। अरे ऐसा ही दीदी जीतेगा, उसका सिवा कोई जीत ही नहीं सके। दीदी जीतेगा। क्या किया दीदी यहाँ पर? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अब आपको एक आने वाला 30 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है क्या होगा? फुल बहुमत में ममता बनर्जी यहाँ से जीतेगा, सीएम यहाँ से। सीएम का टक्कर में कोई नहीं है यहाँ पर, फुल बहुमत के साथ जीतेगा। आने वाला 30 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है क्या होगा? सिवाय दीदी का और कोई नहीं है बंगाल में। ऐसा क्यों? विकास, क्या क्या विकास? यूपी की तरह विकास नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रियल का एक्चुअल जो विकास है वो विकास है। दीदी भवानीपुर के लिए यहाँ का फोटो चोरी करके आदमी यूपी में दिखा रहा है। अब आप समझ लीजिए बंगाल क्या है, योगी क्या है, मोदी क्या है, अब आप समझ लीजिए। इससे आगे और क्या बोला जाएगा। अमेरिका का फैक्ट्री को दिखा दे रहा है। ये पूरा झूठ का सरकार चल रहा है दिल्ली में, जो यहाँ पर बंगाल में नहीं हो रहा है। और हम लोग इतना बहुमत से जिताएंगे कि यहाँ से हम उनको दिल्ली तक भेजेंगे। प्रियंका तेजरीवाल का कहना है कि ये न्याय के खिलाफ अन्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, क्या कहना? उनको तो कोई पहचानता ही नहीं है, तो फिर ये सब बोल के फ़ायदा ही नहीं है। कभी देखा है उनको, कैंडिडेट है कभी कोई देखा है खिदिरपुर में? कोई भी नहीं देखा उनको, ना उनका कोई प्रचार है ना कोई आके विजिट किया है, तो आदमी कैसे पहचानेगा उनको? यही ममता को देख लीजिए, सीएम है, फिर भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले आके सबसे हाथ जोड़ के अपील करके गई है कि वोट फॉर मी। और वोट तो यहाँ से 100% उसी को मिलेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, और हम लोग देंगे भी नहीं।
आने वाला 30 तारीख को यहाँ चुनाव हो रहा है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, क्या लग रहा है क्या होगा? अरे सभी को तो मालूम है कौन जीतेगा। टीएमसी छोड़कर कोई जीतेगा नहीं। ममता बनर्जी छोड़कर वन एंड ओनली वन ममता बनर्जी, उसका सिवा कोई नहीं। काम बताइए दीदी का भवानीपुर। दीदी का क्या काम नहीं है, हम लोग आँख उठते दीदी छोड़कर कोई बात ही हम लोग का संबंध में नहीं आता। बहुत कम है। 700 का कार्ड वो बंगाल के लिए, हम भवानीपुर के लिए। भवानीपुर के लिए तो हम लोग तो भवानीपुर के अंदर ही में तो हम लोग पूरा वो चीफ मिनिस्टर होने के नाते 700 कार्ड हो गया, रूपश्री, हाँ जो भी बंगाल मैटरनिटी होम बनाया अभी हम लोग, मैटरनिटी बनाई अभी हम लोग भवानीपुर में मैटरनिटी होम बनाई यहाँ पर सामने में। और क्या चाहिए? अरे दीदी छोड़ के यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। बीजेपी को तो पार्ट आउट कर देंगे हम लोग पूरे यहाँ पर से। बीजेपी को हम लोग इस तरह पार्ट आउट करेंगे, सोच नहीं सकेगा बीजेपी कहाँ पर आगे कहाँ पर फेंकेगा पूरा। थैंक यू। मेरे सामने मेरे एक और भाई यहाँ से जा रहे थे, उनसे रुका के उनसे पूछा जा रहा है कि इस मरतब भवानीपुर में 30 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है क्या होगा, बीजेपी वर्सेस टीएमसी में? टीएमसी, नो डाउट। डाउट तो है भी नहीं, फिर भी ऐसा क्या किए जो आप बोल रहे हैं? क्या ऐसा नहीं किया ये बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुख शांति से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आराम से घर में बैठे हैं, ना कोई टेंशन है, ना कोई हिंदू मुस्लिम का लफड़ा है, ना ही कोई झगड़ा है। हम लोग सब यहाँ प्यार से रह रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इंसान को चाहिए क्या? खाने के लिए रोटी, सोने के लिए आराम, समझे? घर परिवार का टेंशन नहीं है, सुकून से रह रहे हैं। और बहुत सारा चीज़ भी है, फैसिलिटी भी है। मेरे सामने एक और भाई, आने वाला 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है टीएमसी वर्सेस बीजेपी में क्या होगा? क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले देखे तो क्या हुआ है, वही होगा, खेला होगा और क्या होगा। हाँ, मोदी कहाँ जाएगा मोदी को भी पता नहीं चलेगा। मोदी का जमाना जब, अभी टीएमसी, हम लोग का इंशाल्लाह दिल्ली में भी टीएमसी आएगा। सामने एक और भाई है, आने वाला 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है क्या होगा? आपका नाम पहले बताइए आप। जितेंद्र साव जी, जितेंद्र कुमार साव। क्या लग रहा है क्या होगा? दीदी आएगी यार, कौन आएगा? क्यों? मैं यहाँ पे बंगाल में, अपना पश्चिम बंगाल में कौन काम कर रहा है? मोदी आगे काम कर रहा है, दीदी करेगी ना, तो दीदी यही आएगी। आपको क्या लगा? दीदी।